ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर यू लिसनिंग माय वॉइस बेटा क्लियरली? मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है तो फिर मैं अपनी क्लास का आगाज़ करता हूँ। चले बेटा, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े, और फिर हम लोगों ने Q और W यानी कि हीट और वर्क डन का हमने साइन पढ़ा कि पॉजिटिव कब होगा Q, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है, और नेगेटिव कब होगा, जब हीट रिलीज हो रही होगी, और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम काम कर रहा होगा और वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम पर काम हो रहा होगा, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो एक न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट करना चाहा था कल। ये एक डेरिवेशन थी मैकेनिकल वर्क, जिसका दूसरा नाम है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो आज हम इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई, थोड़ा सा हम चूंकि इसको रिटन फॉर्म में भी लाएंगे ताकि आप लोग लिखते भी रहें और आपके पास ये डेरिवेशन मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो जाए। हम ये लिखते हैं कि वर्क एसोसिएट विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम against an external pressure। पहले मैं लिख लूं, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूं। is called mechanical or pressure वॉल्यूम वर्क। अब हम एक कंडीशन में जा रहे हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, यानी कि कोई सिस्टम है हमारे पास, लेट सपोज मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर हमने ये एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, और यहां पर हमारा कोई भी सिस्टम है। अब यहां से लेके यहां तक चीज जो है वो इसका कहलाएगा वॉल्यूम, कि ये इतनी स्पेस है, ठीक है जी। अब ऊपर से इस सिस्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। मैं इसको रेड कलर से जाहिर कर देता हूं कि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि वर्क एसोसिएटेड विद द चेंज इन वॉल्यूम। अब जब हमने किसी सिस्टम के ऊपर प्रेशर लगाया तो उससे उसका वॉल्यूम चेंज हुआ अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर मैंने बाहर से कोई प्रेशर लगाया किसी सिस्टम के ऊपर, तो उस सिस्टम के प्रेशर लगाने से उसका वॉल्यूम तब्दील हो गया। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये बहुत कॉमन फार्मूला है। इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। चूंकि यहाँ हम लाजमी सी बात है, जब एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो इस वॉल्यूम की लेंथ में कोई ना कोई फर्क आएगा। सपोज करें इसकी लेंथ अभी इतनी है, ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई कर रहा हूं, तो लाजमी सी बात है अब ये पिस्टन नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की लेंथ में फर्क आ गया। पहले वॉल्यूम की लेंथ ज्यादा थी, जैसी मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम की लेंथ कम हो गई। आप जब कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन में क्या होता है कि आप सिरिंज को प्रेस करते हैं, तो इंजेक्शन ने जितनी जगह घेरी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। इसका मतलब है वॉल्यूम रिड्यूस होता है अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं। तो जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर लेंथ कम हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ डिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ एल यानी कि लेंथ लेंगे, ठीक है जी।
यानी कि फॉर्मूला हमारा बन जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू L। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। इसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको हम ये भी कहते हैं। चले मैं ये हेडिंग भी डाल देता हूं, अब हम ड्राइव करके बताएंगे। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम की कंडीशन है, मैं ये डायग्राम फिर से बना के आपको समझाता हूं। हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में ये हमारे पास सिस्टम था, ठीक है, और यहां पर मैंने पिस्टन लगाया, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हुआ, इतना, ये हमारे पास वॉल्यूम हुआ। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास सिस्टम ये रहा, यानी कि सिस्टम जितना भी है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा अगर मैंने प्रेशर में इजाफा किया। सही है, ये क्या है, ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है, क्योंकि देखे ना सिस्टम खुद तो काम नहीं कर रहा, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है। अब लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि अगर ये पिस्टन का, ये सिस्टम काम करे, अगर तो जब सिस्टम काम करेगा तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर अब अगेंस्ट गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम काम कर रहा है तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात आप समझ लें, यानी कि पिस्टन मूव हो रहा है। सपोज करें मैंने यहाँ एक सिस्टम जो है वो गैस ली है, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर गैस प्रेशर लगा रहा है तो पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। यहां पर प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है जी, अब हम यहां पर इसी चीज को जरा रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। कंसीडर a सिलेंडर। हम एक सिलेंडर लेते हैं गैस का, हैविंग फ्रिक्शन लेस एंड वेटलेस पिस्टन। ठीक है जी, हमने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर गैस थी, तो ये गैस क्या हो जाएगी, आपकी गैस सिस्टम बन जाएगी, और उस सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन रखा जो फ्रिक्शन लेस था और वेटलेस था। ठीक है, ताकि वो फ्रिक्शन इजीली मूव हो जाए। हम जानते हैं कि W का फॉर्मूला है F इंटू L, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू F अपॉन A। अब इस हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, जब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है F इंटू A, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, पुट
वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो हमारे पास एफ, यार नेट चला गया। जी बेटा, तो चलो आ रही है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा मैं आपको बता देता हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि हमने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर गैस थी और उस सिलेंडर के ऊपर हमने एक फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन लिया। ठीक है, हम जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L। यहाँ L से मुराद जो है वो लेंथ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है। यहाँ पे वॉल्यूम की लेंथ के अंदर फर्क पड़ेगा। अगर जो है एक्सटर्नल प्रेशर लगे यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, या इंटरनल प्रेशर लगे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तो लेंथ के अंदर ही फर्क आएगा। ठीक है, और ये जो लेंथ के अंदर फर्क आएगा तो वो बेसिकली उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। ये बात अपने जहन में रखिएगा ताकि आगे हमारे डेरिवेशन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, मैं आपको फिर से एक दफा बता देता हूँ ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल करना है और वॉल्यूम ही हमें समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। ये वेटलेस पिस्टन था और इस सिलेंडर के अंदर मैंने कोई गैस रखी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा जिसको हम लेंथ में देख रहे हैं। अब अगर ऊपर से प्रेशर लगता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, तो लाजमी सी बात है एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के ऊपर लग रहा है तो इसे हम कहते हैं वर्क डन ऑन दी सिस्टम। अब जब वर्क डन सिस्टम पे होगा तो लाजमी सी बात है पिस्टन चूंकि वेटलेस था, फ्रिक्शन लेस था, तो पिस्टन आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगा। और ये जो हमारी डायग्राम है ये कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी कि ये जो हमारा पिस्टन था ये पिस्टन अब नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर लगा तो पिस्टन आसानी नीचे चला गया। तो जितने भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो अब अपना वॉल्यूम डिडक्ट कर चुके, वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आ गई। और हमें कैसे पता चला? हमने लेंथ में देखा तब्दीली आ गई। तो ये क्या, तो अब ये क्या कहलाएगा हमारे पास? ये ऊपर वाला कहलाएगा V1 और नीचे वाला कहलाएगा V2। और हमारे पास वॉल्यूम में तब्दीली आई अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगा। अगर हम इसको यूं ही समझ लेते हैं कि सपोज करें कि अब इसी कंडीशन के ऊपर इंटरनल प्रेशर लगता है, यानी कि अब अगर नीचे से प्रेशर लगा तो इसको हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ऐसी सूरत में पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो वापस बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में ये वाला वॉल्यूम जो है वो अब V1 बन जाएगा और ये जो है वो V2 बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम वाली कंडीशन ले रहे हैं या वर्क डन बाय द सिस्टम वाली कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? आवाज बेटा क्लियर आ रही है ना? तो मैंने ये डायग्राम दोबारा बनाई थी इस दौरान जब ये थोड़ा सा नेट जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस डायग्राम नंबर 1 को देखें पहले। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये सिस्टम है, यानी कि कोई गैस हमने ले ली है, ये मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ।
अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो ये सपोज करें ये इसका वॉल्यूम है जिसको हम लेंथ की सूरत में देख रहे हैं। अब अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगता है तो इसको हम कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पर काम हो रहा है, बाहर से कोई सिस्टम पर काम कर रहा है। तो क्या होगा, जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो अब आप ये डायग्राम नंबर 1 थी, ये डायग्राम नंबर 2 है। अब डायग्राम नंबर 2 में आप क्या देख सकते हैं कि पिस्टन नीचे आ गया। जब बाहर से प्रेशर लगेगा तो लाजमी सी बात है पिस्टन नीचे आ जाएगा और आपका वॉल्यूम कम हो गया, यानी कि जो लेंथ थी, जो पहली वाली डायग्राम के अंदर लेंथ ज्यादा थी, दूसरी वाली डायग्राम में लेंथ कम हो गई। अब अगर मुझे चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा तो फर्स्ट वाली डायग्राम का जो वॉल्यूम है वो V1 बन जाएगा और सेकंड वाली डायग्राम का जो वॉल्यूम है वो V2 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सेकंड और थर्ड डायग्राम को कंपेयर कर रहा हूं तो दूसरी और तीसरी डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि तीसरी डायग्राम में पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। अब पिस्टन ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, इसका मतलब है कि वर्क डन अब बाय द सिस्टम हुआ। अब सिस्टम ने पिस्टन पर काम किया और पिस्टन को ऊपर की तरफ फेंकना शुरू किया। ऐसी सूरत में कि अब ये वाला जो सेकंड डायग्राम का जो वॉल्यूम है अब ये V1 बन जाएगा और ये जो है वो V2 बन जाएगा। और अब आप देखते हैं कि लेंथ के अंदर क्या तब्दीली हो रही है कि लेंथ अब इंक्रीज हो रही है। यानी कि आप ये देख लें कि हमारे पास दो कंडीशन है, या तो सिस्टम पर काम हो रहा है या सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम पर काम होता है तो लेंथ हमारी कम हो रही है क्योंकि बाहर से प्रेशर आ रहा है, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो फिर इंटरनल प्रेशर आ रहा है और लेंथ बढ़ रही है। ठीक है भाई, ये बात अगर आपने डायग्राम समझ ली तो अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि वेट का फॉर्मूला है F इंटू एल, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम इस P के यानी कि प्रेशर के फॉर्मूले से F का फॉर्मूला यानी कि फोर्स का फॉर्मूला बनाते हैं, तो वो फोर्स का फॉर्मूला बनता है P मल्टीप्लाई बाय A। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बना। अब हमने क्या किया, इस फोर्स की जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालेंगे। अब जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालेंगे तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला है वो बन जाएगा P मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय L, A फॉर एरिया और L फॉर लेंथ। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम ये ब्रैकेट डालेंगे कि हम जानते हैं कि जो एरिया होता है और लेंथ जो होती है उसको हम कह देंगे डेल्टा V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि आप अगर डायग्राम का कंट्रास्ट देखें, अगर हम किसी भी दो डायग्राम को आप कंपेयर करें तो आप देखें कि उसमें वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आ रही है। क्या चीज, वॉल्यूम के अंदर तब्दीली आ रही है। तो अब हमारा जो न्यू फॉर्मूला बनेगा वो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा V किसे कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो दो डायग्राम है उसमें वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है। अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर अंदर से प्रेशर लग रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। यानी कि किसी एक डायग्राम के अंदर वॉल्यूम V1 बनेगा और दूसरी डायग्राम का वॉल्यूम V2 बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं P डेल्टा V। ठीक है। अब एक और बात याद रखिएगा, ये हमारा नोट है। हम ये कहते हैं कि प्रेशर जो है वो भले इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, विल ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम देख रहे हैं ऑन दी अबव कंडीशन। अब हमने जो ऊपर कंडीशन डिस्कस की है, द गैस एक्सपेंड, गैस फैल रही है। अब जब गैस एक्सपेंड हो रही है तो मुझे बताएं हम कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, हम दूसरी और तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस फैल रही है। तो लाजिमी सी बात है गैस कब फैलेगी, इस वाली डायग्राम को देखें, गैस जो है वो श्रिंक हुई हुई है, और इस वाली डायग्राम के अंदर देखें गैस एक्सपेंड हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सिस्टम ने काम किया है और वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है भाई, तो इसलिए हम लिख देंगे द गैस एक्सपेंड एंड वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है,
यानी कि आप इस वाली डायग्राम को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, ठीक है। आपने क्या देखा कि आपने एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर आपने पिस्टन लगाया, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि गैस एक्सपेंड हो गई, और इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया। जब पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया है, वो वॉल्यूम के अंदर चेंज ये हुआ है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। पहली वाली डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इतना सा था, इतना था वॉल्यूम। अब जब गैस एक्सपेंड हुई है तो लाजिमी सी बात है, गैस ने अंदर से प्रेशर दिया है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। पिस्टन फ्रिक्शनलेस था, वेटलेस था, वो ऊपर की तरफ मूव हो गया, और हमारा जो फाइनल वॉल्यूम था उसमें लेंथ में इजाफा हो गया, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लाजमी सी बात है कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि आपके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है, ठीक है। और जब वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर the work done will also positive। तो हम ये देखेंगे कि द वर्क डन विल ऑल्सो पॉजिटिव। तो वर्क डन जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखें, गौर से सुनिएगा बात, वर्क डन पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है। तो पिस्टन ऊपर क्यों जा रहा है? इसका मतलब है प्रेशर सिस्टम की तरफ से लग रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और हमने कल आपको बताया था कि यहाँ पर देखें, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वर्क डन आपका पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा W इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V, यानी कि गैस के फैलाव की वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ गया तो V2 ज्यादा होगा, इसी वजह से डेल्टा V पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर थोड़ी देर के लिए समझ लें कि गैस कंप्रेस्ड होती, यानी कि ये पहली वाली डायग्राम को आप देख लें, पहली वाली डायग्राम से अगर आप दूसरी वाली डायग्राम को कंपेयर करें, गैस कंप्रेस होती तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम हुआ, तो फिर हमारा डेल्टा V नेगेटिव जाता। मैं यहां भी लिख देता हूं कि इफ गैस कॉम्प्रेस्ड, अगर गैस जो है वो कॉम्प्रेस्ड होती तो डेल्टा वी आपका नेगेटिव होता, ठीक है। और जब डेल्टा वी नेगेटिव होता तो फिर आपका वर्क डन जो है वो भी आपका नेगेटिव होता। क्यों नेगेटिव होता? इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। वो यूं नेगेटिव होता क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, और जब एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो गैस रिड्यूस हो रही है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो फिर आपका वर्क डन नेगेटिव होगा, फिर आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। मैं एक काम और करता हूं, यहां लिख देता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां सिस्टम ने काम किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ फेंका, यहां लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां सिस्टम पर काम हुआ तो पिस्टन नीचे की तरफ आया, तो यहां पर जो है वो आपका वर्क डन नेगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है भाई। अभी यहां पर डेरिवेशन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम मजीद इसको आगे लेके जाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप W की वैल्यू डाल दें, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस प्लस P डेल्टा V, ठीक है।
अब आप देख रहे हैं, मैं आपको एरो के जरिए से शो करता हूं कि मैं ये वाली वर्क डन की वैल्यू डाल रहा हूं, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये मैं कब डाल रहा हूं, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक है, तो अब आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मजीद क्लियर, अब इस फॉर्मूले को हम मजीद क्लियर करते हैं। Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस 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 होगा P डेल्टा V। अब ये वाला जो आपका फॉर्मूला बना है Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V, ये कब होगा, जब वर्क डन बाय दी सिस्टम होगा। ठीक है, और इसी से आप फॉर्मूले चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा ई का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बनेगा Q माइनस पी डेल्टा V। ये मैंने इसी से फॉर्मूले को चेंज कर दिया। ये फॉर्मूला हम चेंज करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यूमेरिकल में इस तरह होता है कि आपको इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, Q भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, डेल्टा V भी दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज अगर मैं वर्क डन बाय द सिस्टम मालूम कर रहा हूं, बाय द सिस्टम तो मैंने कर लिया था, ऑन द सिस्टम अगर मालूम कर रहा हूं, यानी कि सिस्टम पर काम होगा। ठीक है, तो अब मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, ये मैं यूं लाके दिखा देता हूं। तो मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब Q इज इक्वल टू डेल्टा E की जगह प्लस W की जगह लूंगा माइनस P डेल्टा V। अब जब मैं इसको मजीद क्लियर करूंगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, और इस सूरत में डेल्टा E का आपका फॉर्मूला बनेगा Q प्लस पी डेल्टा V। ये कब बनेगा, जब आपका वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो। ये बात याद रखिएगा कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक वर्क डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पर काम हो रहा है, एक वर्क डन बाय दी सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम पर काम हो रहा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर सिस्टम काम कर रहा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन है। अब हम जो है वो कल कुछ मजीद दो डेरिवेशन और करेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसके न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक छोटी सी डेरिवेशन है, वो छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको अभी करा देता हूं। वो छोटी सी डेरिवेशन है नंबर 1 एट कांस्टेंट। सर सर जी बेटा। सर ये आप डेरिवेशन में जितनी आपने लाइन लिखी है पूरी पूरी सर, ये पूरी इसके साथ याद करनी है ना, ये जी 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 जी, ये करनी मैंने है। ये मैंने आपको लिखवाई इसलिए है ताकि आप इसको जब हम वीडियो दें ना आपको, ठीक है, तो वीडियो में आप डायरेक्ट डायरेक्ट बिल्कुल इसी तरह कर लें, कोई नोट्स को फॉलो मत करें, आप यहीं से याद कर लें। अब देखें, ये एक छोटा सा सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क में आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे, सही है, या तो फिर वो आपसे ये कह देते हैं कि ड्राइव करें आप QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब मैं आपको ये डेरिवेशन बता रहा हूं, ये डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम मैकेनिकल वर्क की है नंबर 1। बस कंडीशन ये है कि अब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W। ठीक है, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लिया है, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। बल्कि मैं काम करता हूं आपको शुरू से ही दिखा दूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास सेम है, डेल्टा E प्लस W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला है। अब हमारे पास डेल्टा E का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा Q माइनस W। ठीक है, लेट्स सी वी हैव अ क्वेश्चन। सर लास्ट में स्क्रीनशॉट,
स्क्रीनशॉट तो ठीक है हम ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप स्क्रीनशॉट हैंड टू हैंड ले लें, वो भी ज़्यादा अच्छा है। असल में वो कभी भी हमारी ये क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसको दोबारा लगा देंगे, फिर आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हम बिल्कुल सेम है, सही है। इसके अंदर वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम की कोई कंडीशन नहीं है। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब इससे हमने डेल्टा ई का फॉर्मूला लगा दिया Q माइनस W। हम जानते हैं वेयर W इज इक्वल टू P डेल्टा V। हम जानते हैं कि W का फॉर्मूला है P डेल्टा V। ये हमने इस वक्त P को पॉजिटिव में लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ना तो वॉल्यूम बढ़ा ना वॉल्यूम कम हुआ। अब हम यहाँ लिखते हैं कि if